Hello and welcome to the Knowledge Source. So in this session, we are going to discuss about India along with the Norway and the Japan has agreed to take an expedition in the Antarctica region. So in this session, we are going to discuss that how this expedition can help India and other countries and how this expedition can change the different perceptions about the Antarctica region, and we'll also understand in the backdrop of it why Antarctica is important. So we'll understand all these aspects, but before starting this session, I would like to say you can join through our Telegram channel and the Facebook channel, whose link is being given in the description, so that whatever the new sessions we are taking, you can get the notification easily. सो अगर हम बात करें इंडिया और जापान और नॉर्वे, ये तीन ऐसे कंट्रीज हैं जो कि अभी एक एग्रीमेंट में इन्होंने 2016 से 19 के बीच ऐसा वर्क किया है जो कि अंटार्कटिका में है। और ये वर्क एक मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट माना जा रहा है क्योंकि इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज और डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें अभी तक जो हमें झेलने को मिल रहा है, उसके कुछ ऐसे अनपहलू अनसुलझे कुछ आंसर्स हैं जो कि इस एक्सपीडिशन से मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं, ये एक मेजर इंडो नॉर्वेजियन कोलैबोरेशन था जिसमें कि इंडिया के मैत्री जो पहले अभी इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये कैंपेन, उसके नियर बाई ये टोटल एक्सपीडिशन तीनों कंट्रीज ने मिल के चलाया। और इसमें 2016 से 19 के बीच में डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर काम किया गया, जैसे कि आइस सेल्फ डायनेमिक्स की किस तरीके से आइस का फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों ऐसे मेजर रीजन है जिसके चलते आइस जो है वो ब्रेकअप हो रहा है और जिसके चलते क्या हो रहा है कि मास इम्बैलेंस भी क्रिएट हो रहा है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे पहलू पे भी ध्यान दिया गया जहां पे रिकंस्ट्रक्शन जो पास्ट चेंजेस में हुए हैं उनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया ताकि ये पता चले हमें कि किस तरीके के चेंजेस हुए हैं पहले से, अगर लास्ट 1 और 2 डिकेड्स में बात करें, जहाँ पे जिस तरीके से हमारा वेस्टर्नाइजेशन और जिस तरीके से हमारा जो एक कल्चर डायनामिक्स जो चेंज हुआ है जिसके चलते रिसोर्सेज पे बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंट डायनामिक्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये सब कुछ मद्देनजर रखते हुए ये जो एक कोलैबोरेशन था, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है इन्वायरमेंट और इसके मद्देनजर कोई ऐसे चैलेंजेस जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें फेस करने को मिल रहे हैं, तो उन सब पे ये ध्यान दिया गया इस एक्सपीडिशन में। अगर मैं बात करूं कि इस मिशंस के बारे में, तो ये एक मिशन जो है इसको हम मैडिस के नेम से जानते हैं, जो कि इसका फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो ये मास बैलेंस डायनेमिक्स एंड क्लाइमेट ऑफ द सेंट्रल ड्रोनिंग मॉड लैंड कोस्ट ईस्ट अंटार्कटिका, ये टोटल नेम है। और इसको मैडिस में आप शॉर्ट फॉर्म बता सकते हैं, जिसमें कि बहुत ही कुछ अनसुलझे पहलूज पे ये इसमें ध्यान दिया गया है। इसमें अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स थे या कौन कौन से ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे वर्क किया गया, तो इसमें सबसे पहले देखिए ये जियो फिजिकल फील्ड मेजरमेंट्स पे ये वर्क किया गया कि किस तरीके के अंटार्कटिका की रीजन जो है उसमें आइस सेल्स जो हैं वो किस रफ्तार से घट रही हैं, जो पहले थी मान लीजिए कि 2 साल या फिर 10 साल पहले, उसमें कहीं ना कहीं किस तरीके की कमी आई है। इसके बाद इसमें आइस कोर ड्रिलिंग भी किया गया कि आइस के जो जहाँ पे अगर आपको मालूम है कि अंटार्कटिका में आपको सालों भर मैं बोलूँ उसमें वहाँ पे बर्फ से ढका रहता है, तो इसमें क्या होता है कि ड्रिलिंग करके ये पता लगाने की कोशिश की गई कि किस तरीके के डिफरेंट अंडरग्राउंड में वहाँ पे चेंजेस हुए हैं, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट किस तरीके का वहाँ पे पड़ा है। इसके बाद स्नो कोर ड्रिलिंग भी किया गया, आइस सीट मॉडलिंग, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से ये देखा गया कि किस तरीके के पैरामीटर्स ये अडॉप्ट कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस से, और ये जो एंथ्रोपोजेनिक जो इफेक्ट पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंजेस पे उस तरीके से किस तरीके से ये चीजें अडॉप्ट कर रही हैं। इसके बाद इसमें ये भी एक अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई कि जो अंटार्कटिका जो है वो किस तरीके से, जहां पे आइस की जो जिस तरीके से आइस ब्रेकअप हो रहा है और जो ये सी में जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जो सी लेवल राइज हो रहा है तो इसके कितने इंपैक्ट्स पड़ रहे हैं, तो इन सब पहलुओं पे भी इस पे ध्यान दिया गया। सो अगर मैं बात करूं कि अगर इंडिया के एक्सपीडिशंस के बारे में हम देखें कि इंडिया ने अभी तक कहां कहां पे अपना एक्सपीडिशन भेजा है अंटार्कटिका में और कब कब भेजा है, तो देखिए सबसे पहले 1981 में यह पहला इंडिया ने अंटार्कटिका में अपना एक्सपीडिशन भेजा था। और अगर हम बात करें कि ये जो 1981 में भेजा गया था वो एस्टेब्लिश अल्टीमेटली 1983 में अंटार्कटिका में मैत्री के नाम से एस्टेब्लिश किया गया था। और अगर सबसे अभी न्यूएस्ट अगर हम बात करें कि जो इंडिया ने अंटार्कटिका पे अपना एक्सपीडिशन भेजा है, तो ये है भारतीय, जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है 134 टोटल शिपिंग कंटेनर्स जो हैं उनको मिला के इंडिया ने ये वहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। और वहाँ पे क्लाइमेटिक जो पैटर्न्स हैं उनको कहीं ना कहीं स्टडी करने के लिए वहाँ पे साइंटिस्ट रुके हुए हैं।
जैसा मैंने आपको बताया कि दक्षिण गंगोत्री जो था वो 1983 में एस्टेब्लिश किया गया था, और इस ये जो डॉक्टर हर्ष के गुप्ता के अंडर ये उन्होंने बहुत सारे ऐसे पहलूज जो थे, अनसुलझे पहलूज थे, उन पे ये फोकस किया और बहुत कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड किया जो कि हमें अल्टीमेटली क्लाइमेटिक पैटर्न चेंज जो हो रहे हैं उसको समझने में कहीं ना कहीं हमें ये मदद मिला। अगर ये मेजर क्वेश्चन उठता है कि डिफरेंट अंटार्कटिका रीजन में अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जो हैं वहां पे अपना एक्सपीडिशंस ले जा रही हैं, तो ऐसे क्या मेजर रीजन्स हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊंगा कि ऑल्दो यहाँ पे हम जो अंटार्कटिका में जा रहे हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, बट एक और ये मेजर इस पे वहां पे अगर बात करूं पॉइंट है कि वहां पे लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पे एक अनटैप्ड पोटेंशियल जो है डिफरेंट रिसोर्सेज का, वो अभी तक किसी ने वहां पे उसको अपने बेनिफिट्स के लिए उसको यूटिलाइज नहीं किया है, और इसके लिए डिफरेंट कंट्रीज ईगर है वहां पे जाके कि किस तरीके से जो अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाए फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। लेकिन आपको ये बताऊं मैं, जैसे कि पोलर रीजन जो है वो सबसे एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आंसरिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस दैट इज हैपनिंग इन डे टू डे आवर लाइफ। तो इसलिए ये बहुत सारे से कंट्रीज जो हैं यहाँ पे इस तरीके के अपने एक्सपेडिशंस ले जाती हैं ताकि वो उसकी बारीकियों को समझ सके कि किस तरीके के क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, क्या अडॉप्ट करना है, क्यों। अगर आपको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं कि अंटार्कटिका में रीजन जो है, जो ओजोन जो हमारा डिप्लीशंस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, फिर इसके बाद आइस सी जो वेरिएबिलिटी है वो क्यों रिड्यूस हो रही है, एरिसोल्स की जो हमारी इन्वायरमेंट में मात्रा है वो क्यों बढ़ रही है। तो ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको वहां पे जाके वहां पे आपको अंडरस्टैंड करने को मिलेगा कि ये सब कुछ क्यों ऐसे फैक्टर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन आवर इन्वायरमेंटल चैलेंजेज और जो क्लाइमेटिक पैटर्न चेंजेस हो रहे हैं। इसके बाद जो सबसे ये आपको एक बात बताऊं कि ये जो अटेम्प्ट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज का, ये कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कुछ ऐसे चैलेंजेस जो हमारे ह्यूमन लाइफ और वेलबींग से रिलेटेड है उनको इस पे कहीं ना कहीं ये टच करेगा, और इससे हमें कुछ ऐसे आंसर्स मिलेंगे जो कि अल्टीमेटली हमें हेल्पफुल होगा हमारे और सारे पॉलिसीज बनाने में कि किस तरीके से क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उससे फाइट किया जाए, किस तरीके से अपने रिसोर्सेज पे जो बर्डन है उसको रिड्यूस किया जाए, और अल्टीमेटली जो एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट का एक सपना जो हमारे पूर्वजों ने देखा था, जो हमें दिया, और उसे उस तरीके से ही हमें अपने आगे वाले जनरेशन को प्रोवाइड किया जाए। So I really hope you guys have understood the concept of this Antarctica region and why Antarctica plays a crucial role in defining the different climatic changing patterns. So that's it for today. Thank you as always for joining.